लॉन्च करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि हम उन चीज़ों को पब्लिश यानी कि कमर्शियल ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले हम लोगों को वो देखने को मिले, एज ए टेस्टिंग, एज ए फाउंडर्स की एक वैल्यू, यानी कुछ भी आप उसको एक नाम दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे आप लोग। तो मैं इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बहुत ही जल्द हमको एक प्रोडक्ट, एक ऐप, एक एप्लीकेशन, भाई जो जिस भाषा में समझ ले आसानी से, उसके लिए कई लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ता है। और कल का जो वेबिनार है वो आप सभी लोग लगभग जान ही गए होंगे कि रात में 10:30 पर सेम उसी तरीके से जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, इससे पहले 14 अगस्त को, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके लिए हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से आपने उस बार सुना था उसी तरीके से सेम आप लोग सुन लीजिए, कोई उसमें वो नहीं है। और उम्मीद हम ये भी कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि शायद ऐश सर का अगर मूड रहा, बताने का मन हुआ, तो वो इस ऐप के बारे में शायद जिक्र भी करेंगे। अब ये है कि वो कब लाएंगे ये नहीं पता, ये कहना मुश्किल है। इसका फैसला वही करेंगे कि हम किस दिन या किस डेट में या किस हफ्ते वो लाने का उनका खुद का मूड है, क्योंकि तैयारी जैसी होगी उसी हिसाब से सब होगा। और बाकी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई तैयारियां कुछ भी नहीं है। और पहले तो ये हो रहा था कि जनवरी में ही लोग लॉन्च कर दिए, कोई फरवरी में किए, कोई मार्च में किए, कोई अप्रैल में किए, कोई मई में किए, कोई जून में किए, कोई जुलाई में किए, और बहुत सारे लोग ने 15 अगस्त के दिन लॉन्च कर दिया। इस तरीके से लोगों ने जब लॉन्च किया तब नहीं हुआ कुछ, लेकिन अब होने वाला है। तो लोगों के दिल और दिमाग जो है वो उसमें खलफसार पैदा हो रहा है, गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। कुल मिलाकर के भाई हमको चीज़ों से मतलब है, ठीक है, ऑन पैसिव से मतलब है, ठीक है। तो वो चीज़ आ रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी एक कंफ्यूजन, क्योंकि जो लोग गलत तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन हमारे फाउंडर्स के बीच फैला रहे हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी ठीक है, हमको इससे क्या करना है। जिनको उनकी बातों का यकीन है बिल्कुल वो लोग यकीन करें और उनके ही हिसाब से चलें, अच्छी बात है। और जिनको हमारे हिसाब से ऑन पैसिव के हिसाब से चलना है वो चले भाई। जिसको जो चीज़ पे विश्वास है वो उन्हीं के साथ पकड़े। और उन्हीं की भाषा भी बोल रहे हैं लोग, उन्हीं की भाषा भी लोग बोल रहे हैं। तो हर एक प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि भाई ऐश सर एक बार और मौका दे दें भैया पैसा रिटर्न लेने के लिए, ठीक है। भाई फाउंडरशिप क्लोज करना चाहें अपना, बस कैंसिल बटन दाबें और बटन दाबने के बाद OTP आएगा, उसको डालें और अपना पैसा ले लें भैया, वो सुकून में आ जाएं। कोई प्रेशर नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के लोग हैं। अकल नाम की चीज़ नहीं है, बदअकली वाला काम और हरकत करते हैं, तो क्या होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। जो हमारे अक्लमंद, होशियार, समझदार और सब्र वाले हमारे फाउंडर्स लोग हैं, कहीं भी, मैं केवल
एक जगह की नहीं बात कर रहा हूँ, जहाँ तक हमारी ये वीडियो पहुँच रही है मैं वहाँ तक की बात करूँगा। जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच रही है, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, हमारी भाषा को समझने वाले लोग हैं, हमारी लैंग्वेज को जो समझ सकते हैं, उन सभी लोगों से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम उन्होंने अपने आप को उस काबिल समझा है, अपने जहन को मजबूत किया है और अपने आप को स्ट्रांग रखा है कि भाई उनको ऊपर वाले पे यकीन है। क्योंकि ऊपर वाला अल्लाह, ईश्वर या जो भी जिस धर्म को मानता है, बात की चीज़ है, वो जितना हमारा इम्तिहान लेता है उतनी ही बड़ी कामयाबी हमको मिलती है। ये मुझे विश्वास है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली। बाकी जिसको ऊपर वाले पे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, वो कुछ भी कहे, उनकी अपनी मर्जी है भैया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यकीन नहीं करते, वो केवल अपने ऊपर यकीन करते हैं, वो गॉड पे, अल्लाह पे, भगवान पे यकीन नहीं करते। तो वही लोग हैं जो गलत अल्फाज, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो कल का वेबिनार है वो हम लोग सुने, वो अलग सी बात है कि हमको इंग्लिश समझ में आती है नहीं आती है, बात की चीज़ है। लेकिन हम लोगों ने 14 तारीख के दिन अगस्त को वेबिनार सुना, नहीं समझा क्या बोले क्या नहीं बोले, कुछ चीज़ें समझी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही थी ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही थी। उनके अंदर इतनी जो एक्टिविटी थी या जोश या जो भी चीज़ें हैं, वो क्या बता रहा था। इससे पहले भी तो वो कई बार वेबिनार में आए, बस आए, चुपचाप बैठे, बातें की, ठीक है, थोड़ा बहुत हाय हेलो, उसके बाद जो और चीज़ें उनको करनी थी उन्होंने शेयर करी, बातें बताई और चले गए। लेकिन जो 14 तारीख का वेबिनार था, उस वेबिनार को और उस वेबिनार को मैच करके देखिए, खुद ही समझ में आपको आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट में लोग हैं, जाहिर सी बात है कि अगर अनपैसिव आ जाएगा तो जितनी और भी आईटीज कंपनियां हैं, नाम किसी का नहीं लेना मुझे, उनको कितना बड़ा झटका लगेगा ये आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी लॉन्च होने से पहले 14 लाख फिक्स कस्टमर उसके पास मौजूद हैं, फिक्स कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ, 14 लाख कस्टमर मौजूद हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि वो आने वाले दिनों में क्या हलचल मचा सकती है। मान के चलिए लॉन्च होने के 1 घंटे के बाद 14 लाख से डायरेक्ट 28 लाख और 30 लाख पहुंच जाएंगे। एक दिन बीतते बीतते 50 लाख प्लस हो जाएंगे, दूसरे दिन करोड़ों में हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब अनपैसिव के यूज़र और कस्टमर बढ़ेंगे तो दूसरी कंपनियों पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, कितना नुकसान होगा। तो दुश्मन तो बहुत हैं, वो किस रूप में है नहीं पता, ये भी एक पॉइंट की चीज़ है। दूसरी चीज़, वो अपने आप को बचाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्चा कर सकते हैं, दुश्मन हर तरफ से लगे हुए हैं, पर हम बड़ा दुखी हो जाते हैं उन चीज़ों को सुन करके कि भाई अब क्या हुआ, अब कैसे होगा, अब किस प्रकार होगा, अब नहीं होना, तमाम सारी चीज़ें, तमाम बहुत कुछ है, ये आप समझ लो। तो हमको और आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से हर एक चीज़ करनी है कि हम ऑन पैसिव में निरंतर बने रहें, काम करें, आगे बढ़ें और तमाम सारी चीज़ें। बस यही है कि हम पूरी ईमानदारी से और हर एक प्रकार से, बस इतना समझ लें, हर एक प्रकार से जहन को, दिमाग को एक जगह पे स्थिर रखें और आगे की तरफ बढ़ें और वेट कर लें, बस थोड़ा और, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा और बस। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से।